गंगा, एक ऐसा नाम जो हजारों सालों से गूंज रहा है, जो भारत का पर्याय बन गया है। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। गंगा हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है, आस्था का पालना है और पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। सदियों से गंगा भारत की आत्मा का पोषण करती आई है। इस नदी के जल ने लाखों लोगों की प्यास बुझाई है। इसके उपजाऊ किनारों ने साम्राज्यों को जन्म दिया है और राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत का सार है, जो इसके हृदय से होकर अनंत काल तक बहती रहती है। गंगा की कहानी भारत की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक नदी की यात्रा उसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अगले भागों में हम भारतीय जीवन में गंगा के रहस्यमय और सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि वह धरती को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से उतरी थी। उसके जल को पवित्र माना जाता है, जिसमें पापों को दूर करने और मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है। गंगा अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। एक प्रचलित कथा भागीरथ नामक एक समर्पित राजा के बारे में बताती है, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं से होकर बहने दिया, जिससे उनका अवतरण सुगम हुआ और पृथ्वी उसकी शक्ति से नष्ट होने से बच गई। देवत्व के साथ गंगा का जुड़ाव अनगिनत मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्पष्ट है, जो इसके तटों को सुशोभित करते हैं। ऋषिकेश से वाराणसी तक नदी लाखों हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ मार्ग है। वे आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में आते हैं, अनुष्ठान करते हैं और अपने पापों को धोने के लिए पवित्र जल में खुद को विसर्जित करते हैं। गंगा की यात्रा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। ये बर्फीला क्षेत्र, जिसे नदी का स्रोत माना जाता है, एक पूजनीय तीर्थ स्थल है। अपने हिमनदों की उत्पत्ति से गंगा हिमालय की तलहटी से होकर बहती है। जैसे जैसे यह मैदानों की ओर उतरती है, गति और आयतन प्राप्त करती जाती है। जैसे ही गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, यह लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन जाती है। इसका पानी खेत के विशाल इलाकों की सिंचाई करता है, जीवन और आजीविका को बनाए रखता है। नदी के किनारे चहल पहल वाले शहरों और प्राचीन कस्बों से भरे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का गंगा के साथ अपना अनूठा रिश्ता है। गंगा की यात्रा बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, जहां इसका मीठा पानी समुद्र में मिल जाता है। यह संगम, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, एक पवित्र स्थल है। हिंदुओं का मानना है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस जल में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा केवल भारतीय जीवन की एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं है। यह अपने सुख दुख, अपने त्योहारों और रीति रिवाजों में सक्रिय भागीदार है। जन्म से मृत्यु तक गंगा जीवन के हर पड़ाव को पवित्र करती है। सबसे अधिक देखे जाने वाले समारोहों में से एक गंगा दशहरा है। यह त्योहार उस दिन को चिह्नित करता है जब माना जाता है कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। श्रद्धालु नदी किनारे इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, पानी पर दिए बहाते हैं और पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले के दौरान, जो गंगा के किनारे 4 घूमने वाले स्थानों पर हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, लाखों तीर्थयात्री नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये विशाल सभा गंगा के स्थायी आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। हालांकि गंगा को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और जलवायु परिवर्तन इस पवित्र नदी के अस्तित्व के लिए खतरा है। फिर भी उम्मीद बाकी है। गंगा की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। नदी की सफाई और कायाकल्प की दिशा में सरकारी पहल के साथ साथ व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास भी काम कर रहे हैं। संरक्षण की प्राचीन प्रथाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व को फिर से खोज रहे हैं। गंगा की कहानी हमें याद दिलाती है कि नदियाँ केवल पानी के भंडार नहीं हैं, वे जीवित संस्थाएं हैं जो हमारे जीवन, हमारी मान्यताओं और हमारे अस्तित्व से जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं। गंगा एक अनुभव है। ये वाराणसी के घाटों पर नदी का कोमल स्पर्श है। ये भजनों का जाप है। ये पानी को रोशन करते हजारों दियों का नजारा है। ये वह आस्था है जो लाखों लोगों को इसके किनारे खींचती है। गंगा को सही मायने में समझने के लिए उसका अनुभव करना होगा। भोर में नाव की सवारी करें, नदी के ऊपर से सूर्योदय देखें, हवा द्वारा फुसफुसाए गए किस्सों को सुने, गंगा की आत्मा को अपने ऊपर हावी होने दें। गंगा अपनी कहानियां साझा करने की प्रतीक्षा कर रही है।
यह हमें जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट, आस्था की शक्ति और हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व को याद दिलाने की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप इसकी पुकार का जवाब देंगे?